वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने का दम भर रहे थे, रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर का ऐलान करवा रहे थे, तो सीरिया के आतंकवादी से मिलकर अपनी पीस वाली छवि को बना रहे थे। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों से कहते थे कि युद्ध करना बेवकूफी है, वो जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बना रहे थे, खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इजराइल का साथ दिया बल्कि अमेरिका को सीधे सीधे युद्ध में उतार दिया? क्या अमेरिका का ईरान पर हमला ईरान की परमाणु ताकत को रोकने के लिए था? क्या रात के अंधेरे में न्यूक्लियर साइट पर जो बम बरसाए गए उससे ईरान का न्यूक्लियर प्लान दशकों पीछे चला गया? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दुनिया को बचा लिया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को बचाया या दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया? क्या इजराइल की चाल में अमेरिका फंस गया? क्या इजराइल ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया? इजराइल की लड़ाई को अमेरिका ने अपनी लड़ाई क्यों बना लिया? क्यों अमेरिका ने पहली बार ईरान पर इतना खुलकर हमला कर दिया? क्या यह शांति का रास्ता है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता? मिडिल ईस्ट क्या इसके बाद जल उठेगा? ईरान कितना जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है? खाड़ी देश पाकिस्तान, रूस, चीन अब किस तरफ जाएंगे? भारत को इसमें कितना ज्यादा नुकसान होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि ईरान पर हमला कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, कितना नुकसान हुआ, कितनी कामयाबी मिली। भारत में लोग जब सो रहे थे तब अमेरिकी वॉर रूम में हलचल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, ईरान की परमाणु क्षमता वाली साइट को नेस्तनाबूद कर दिया जाए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स जो रडार से भी बच निकलते हैं, वो एक बार में धरती के अंदर गहरे छिपे ठिकानों को ईरान में तबाह कर देते हैं। 3 टारगेट थे, पहला था नतांस, दूसरा था इस्फहान और तीसरा फोर्डो। ये वही जगह थी जहां पर यह माना जाता है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगाए थे, जिनमें उच्च स्तर का यूरेनियम समृद्ध किया जा रहा था। 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों ने उस तहखाने को तोड़ डाला जो कंक्रीट और चट्टानों के नीचे 200 फीट ज्यादा गहराई में था। मतलब फोर्डो साइट को तो ऐसा समझा जा रहा था कि कोई परमाणु हथियार ही उसे तोड़ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिना परमाणु हथियारों के भी संदेश दिया कि अमेरिका के पास वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इस हमले में B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के पहले से साफ किए गए रास्ते से ईरान की वायुसेना में प्रवेश किया। इजराइल ने दरअसल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया था शुरुआती हमलों में, और उसी के बाद अमेरिका को मौका मिला था कि आसमान साफ है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूर्ण विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह सिर्फ परमाणु साइट को नष्ट करने की कार्रवाई थी या कहानी इसके आगे भी है? सवाल यह भी कि वो कौन सा हथियार है जिसने जमीन के अंदर 200 फीट जाकर नेस्तनाबूद कर दिया उन ठिकानों को? तो ये जहाज है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर। कहा जाता है इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह विमान खासतौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के पास 20 B-2 है और अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को यह बेचा नहीं है। यह इकलौता विमान है जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दाग सकता है, 200 फीट गहरी जमीन में घुसकर धमाका कर सकता है। अमेरिका ने खासतौर पर इसे ईरान और उत्तर कोरिया के अंडरग्राउंड बंकरों के लिए बनाया था और अब ईरान पर इससे हमला कर दिया। अब सवाल है कि हमले से कितना नुकसान हुआ, कितनी कामयाबी? तो अमेरिका का यह दावा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अब 10-15 साल पीछे चला गया। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमला सटीक है। फोर्डो जो पहाड़ियों की गहराई में थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। नतांज से लेकर इस्फहान जो है वहां मशीनें खाक हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर भी छापी कि B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो पर दर्जनों बंकर बस्टर बम गिराए। हालांकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि यह हमला उसे कमजोर नहीं करेगा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ बनाया है क्योंकि जिस साइट पर हमला किया गया वहां से कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रही थी। ईरान यह दावा कर रहा है कि उसका समृद्ध यूरेनियम पहले से ही सुरक्षित जगह पर था। अब ईरान और अमेरिका में कौन सही कौन गलत, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जवाब अक्सर वहीं से आता है जो युद्ध जीतता है। जो युद्ध जीतेगा वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखेगा। लेकिन सवाल एक जो दुनिया के मन में है वो ये कि क्या ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मई के महीने में खुद कह रहे थे इजराइल को कि आप युद्ध को मत बढ़ाइए, उनका नजरिया इतनी तेजी से कैसे बदल गया? डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले यह मान रहे थे कि बातचीत से हल निकलेगा, उन्होंने बार बार कहा था कि अमेरिका को वो युद्ध में झोंकना नहीं चाहते, फिर वो पलटे कैसे? इसको लेकर जो इनसाइडर कहानियां आती हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया था इजराइल की तरफ से कि वो नहीं रुकेगी। इजराइल ने शुरुआत में ईरान में जो हमले किए उसने काफी तबाही मचाई। माना जा रहा है कि वो तबाही देखकर
डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि क्रेडिट उनके हिस्से से चला जाएगा और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर यह दावा किया था कि दुनिया नहीं जानती, लेकिन इस ऑपरेशन में उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी है। और इसी के बाद उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ देना शुरू किया। जब डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट मिली कि इजराइल के हमलों से ईरान की परमाणु ताकत को नुकसान पहुंचा है, तो वो और खुलकर मैदान में सामने आए और उसके बाद 22 जून को सुबह सब कुछ हो गया। अब सवाल यह है कि जो हुआ उसके बाद ईरान क्या करेगा? ईरान खामोश नहीं बैठेगा, यह तय है। ईरान जवाब देगा और ईरान ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इजराइल पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने साफ किया है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल के लिए भारी पड़ेगा। जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगा। इसकी शुरुआत भी हुई है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, यानी हिजबुल्ला, हुती और मिलिशिया, उनको भी एक्टिव किया गया है और इसके साथ ही उस जगह को बंद कर दिया जा रहा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो यह माना जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, भारत जैसे देशों में तेल का संकट जो है वो आ जाएगा। ईरान के पास अभी भी मिसाइल है, ड्रोन है, कुछ गुप्त परमाणु ठिकाने बचे हैं। ईरान बदला लेगा, नहीं लेगा? ईरान गुस्से में रिएक्ट करेगा या ईरान समझदारी से लड़ेगा? ईरान के साथ कौन आएगा? यह अभी रहस्यों में भरा पड़ा है। लेकिन अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब स्पष्ट तौर पर आ गई। वो दुश्मनी जिसकी शुरुआत 1953 में हुई थी, आप में से बहुत लोग नहीं जानते। कईयों को लगता है कि ईरान में इस्लामीकरण के बाद यह लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन यह लड़ाई पहले शुरू हुई थी। यह लड़ाई तेल को लेकर शुरू हुई थी। ईरान के नेता थे मोहम्मद मुसद्दिक, जिन्होंने विदेशी कंपनियों से तेल का नियंत्रण छीना था। अमेरिका, ब्रिटेन नाराज हुए थे और उसके बाद उनको हटाकर अमेरिका ने अपना व्यक्ति बैठा दिया था जो ईरानी था, शाह उनका नाम था। 1979 में शाह के सख्त शासन से ईरानी जनता नाराज हुई थी और वहीं से इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अयतुल्ला खमेनी ने सत्ता संभाली और ईरान इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जब ये इस्लामिक देश बन रहा था, उसी वक्त अमेरिकी दूतावास पर गुस्साए छात्रों ने कब्जा कर लिया था और 52 ऐसे अमेरिकी थे जिन्हें 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। यहीं से अमेरिका और ईरान जो है, अमेरिका ने वो कर दिया। अब क्या ये ब्लैकमेलिंग में किया गया? क्या इजराइल ने उन्हें जंग में धकेला, या अमेरिका क्रेडिट चाहता था, या अमेरिका को भी डर था? ये सवाल बरकरार रहेंगे। सवाल ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से कैसे बदल गए, या डोनाल्ड ट्रंप यही है जिन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, कैसे यहां पर ट्रंप का नजरिया जो है वो बदल गया? पाकिस्तान की डबल मुश्किलें क्या हैं? भारत समेत पाकिस्तान कैसे फिलहाल दो राहे पर हैं? और इजराइल अमेरिका का सहयोगी है या इजराइल के हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है जिसके सहारे अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है? ये सब कुछ आपको बताएंगे। क्योंकि शिया मुस्लिम देश है, जबकि अमेरिका के दोस्त जो हैं सऊदी अरब या यूएई, वो सुन्नी देश है। इनके बीच पहले से टकराव कि ईरान पर हमला बेवकूफी होगी, लेकिन आज वो हमला करवा रहे हैं। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम दिया था, लेकिन अब उनका कदम शांति दूत वाली छवि पर सवाल उठा रहा है। अमेरिका में भी उनके समर्थक बढ़ गए। वही कह रहे हैं कि भाई अमेरिका फर्स्ट की जगह, अमेरिका ग्रेट की जगह आप इजराइल ग्रेट पे क्यों चले गए? डेमोक्रेटिक्स ने वॉर पावर एक्ट में बदलाव की मांग की है ताकि बिना कांग्रेस की मंजूरी के कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का कभी जंग में ना जा पाए। कुछ का यह कहना है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल भी किया है। शायद उनके पास एप्स्टीन फाइल्स के जरिए कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर सकती हैं। ये वही फाइल है जिसने दुनिया के तमाम दिग्गजों के राज खोले थे और उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि इजराइल जो चाहता था, अमेरिका ने वो कर दिया। अब